हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये क्यूब बोला है, तो यहाँ पर जो आपकी शेप है वो है क्यूब शेप फिगर। तो क्यूब कैसे दिखाई देती है? क्यूब जो है स्क्वायर जैसी दिखने वाली फिगर होती है। यहाँ पर मैं आपको एक क्यूब बनाकर दिखा देता हूँ। स्क्वायर जैसी दिखने वाली 3 डायमेंशन फिगर होती है ये क्यूब। तो ये जो क्यूब है इसकी हम साइडों को बोलते हैं एजेस। ये जितनी भी साइड हैं इसकी, इन सब को हम क्या बोलते हैं? एजेस। एजेस को जो है हम डिनोट करते हैं ए अल्फ़ाबेट से। जो यहाँ पर साइड है 1 2 3 4, 4 साइड आपकी बैक साइड पर है इसके, 4 आपकी फ्रंट साइड पर है। ये 4 साइड्स, 4 + 4 8, और एक ये है 9, एक ये है 10 11 12। तो क्यूब्स में कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। एजेस मीन्स साइड्स, और ऑल दीज 12 एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। इनकी जो लेंथ होती है ये आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। एज को हम डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है एज गिवन है, ऑफ एज 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एज दी है 5 सेंटीमीटर, और थर्ड पार्ट में आपको दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ, फर्स्ट और सेकंड तो आपके इजी है। थर्ड पार्ट देखिए कैसे होगा। यहाँ पर आपको एज बताई है, एज ऑफ क्यूब। क्यूब की जो एज है वो आपकी कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो आप इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर ले, या फिर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हम 1 मीटर जो है उसे तो होल में लिखेंगे, 20 को डिवाइड बाय 100 कर दें तो ये सेंटीमीटर वाली यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम इसे कैंसिल कर लेंगे, 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/5 मीटर। दैट इज, अगर हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5 × 1 5 + 1 करेंगे तो 6/5 मीटर आ गई एज। तो यहाँ पर क्यूब की एज हमने मीटर में कन्वर्ट कर ली। अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एज की पावर 3। एज मीन्स ए। यहाँ पर मैंने आपको बताया एज को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए की पावर 3, या फिर आप एज की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 6/5 होल पावर 3 कर लेंगे। अब 6/5 होल पावर 3 करने में आपको क्यूब करना है, 6 का भी करना है और 5 का भी करना है। तो 6 का क्यूब करेंगे, यानी 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 × 6, तो आंसर आ जाएगा 216। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 216 अपॉन 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 × 5, आंसर हो जाएगा 125। तो यहाँ पर मैंने 216/125 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की यूनिट होती है। जब भी आप कोई वॉल्यूम का आंसर फाइंड करेंगे तो या तो उसमें आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर दी होगी क्वेश्चन में तो आप मीटर क्यूब यूज़ करोगे। तो ये वॉल्यूम्स की यूनिट होती है। तो वॉल्यूम के आंसर में हमने यहाँ मीटर क्यूब लिख दिया। अब आप जब इसे, ये इम्प्रॉपर है, इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 होल 91/125। तो इतने मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एज की पावर 3 होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में क्या कहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ एज। आपको लेंथ ऑफ एज फाइंड करनी है क्यूब की, और क्वेश्चन में बोला है इट्स वॉल्यूम इज 125 cc। यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, किसका वॉल्यूम? क्यूब का वॉल्यूम। तो हम भी यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, गिवन है क्वेश्चन में कितना? 125 cc। ये जो cc लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस cc? ये cc क्या है? cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, cc का मतलब होता है सेंटीमीटर की पावर 3,
ये जो सीसी है इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी फुल फॉर्म होती है और इसे हम इस तरह भी लिखा करते हैं, सीसी की जगह सेंटीमीटर की पावर 3 भी लिख देते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, इसमें वॉल्यूम आपको दे रखा है, आप वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, एच की पावर 3। एच लिख दो या फिर आप ए लिख दो, ए को ए से भी डिनोट कर देते हैं हम किसको, एच को। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाया, एच की पावर 3 इक्वल टू में आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड करना है आपको एच, तो एच के ऊपर ये जो पावर 3 है हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे तो राइट हैंड पे क्यूब रूट बन जाएगा। किसका क्यूब रूट बन जाएगा, 125 का क्यूब रूट बन जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। जब आप क्यूब रूट फाइंड करोगे 125 का तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा क्यूब रूट 125 का मीनिंग होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 5। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था तो यूनिट आपकी सेंटीमीटर आएगी। तो 5 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड कैसी शेप होती है, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्यूबॉइड की शेप बनाकर दिखा देता हूँ। क्यूबॉइड रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली 3 डायमेंशन शेप होती है। क्यूब जो थी वो स्क्वायर जैसी दिखती थी, क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ मैंने क्यूबॉइड बनानी है तो मैं ये फिगर बनाकर दिखा रहा हूँ। ये आपकी फिगर क्या है, क्यूबॉइड फिगर है। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। ये जो पीछे की साइड बड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड। और ये जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो है 3 डायमेंशन फिगर होती है, इसमें आपकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। और इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आपके इजी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ पार्ट डिफरेंट है, फोर्थ पार्ट में आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में आपको एरिया ऑफ बेस दिया है। एरिया ऑफ बेस, किसका बेस, क्यूबॉइड का बेस। एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना रखी है, मैं यहाँ पर आपको बेस हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। बेस कौन सा है, यहाँ पर बेस होता है निचला हिस्सा जो आपका ग्राउंड पे रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला फेस जो नीचे फ्लोर पर रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये जो बेस है ये कैसी शेप का है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप की है बेस। जो क्यूबॉइड होता है उसका हर फेस, हर साइड, जो हर फेस क्या होता है, फेस होता है पूरी जो वॉल से दिखाई दे रही है, ये सामने खड़ी हुई 4 तरफ दीवार खड़ी है, एक ऊपर की रूफ है और एक नीचे का बेस है। बेस ये है जो मैंने आपको यहाँ शेड करके दिखाया है। ये जो बेस है इसका एरिया आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर बेस कैसा दिखाई दे रहा है आपको फिगर में ऑब्जर्व हो गया होगा, फिगर में रेक्टेंगुलर बेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस में जो आपको फार्मूला लगाना है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है, L इंटू बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। L इंटू बी क्यों, आपको मैंने यहाँ फिगर में डायमेंशंस भी दिखा रखी हैं। ये जो रेड कलर का मैंने हाईलाइट करके दिखाया है उसमें लेंथ आ रही है और एक ब्रेड्थ आ रही है। हाइट तो आ ही नहीं रही, वो तो ऊपर खड़ी है ये। तो नीचे वाले बेस में लेंथ और ब्रेड्थ है, तो एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या होगा, रेक्टेंगल वाला फार्मूला L इंटू बी लगाएंगे। तो यानी ये जो 40 दिया था ये किसका आंसर है, L इंटू बी का आंसर 40 है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है हाइट की वैल्यू 6, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइट भी गिवन है हमें, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये 2 चीज़ दी हैं हमें, एरिया ऑफ बेस जिसका मतलब होता है L इंटू बी की वैल्यू 40 है और दूसरी हाइट की वैल्यू गिवन है। और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
फर्स्ट 3 पार्ट्स में भी आपको ये सेम फार्मूला यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। ये फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, जिसमें आप L इंटू बी की वैल्यू अगर यहाँ देखें तो एरिया ऑफ बेस में हमने L इंटू बी बनाया था कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी आप हटा दें और इसका आंसर 40 रख दें, मल्टीप्लाई हाइट बचा। हाइट की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 6, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240। तो फाइनली यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 240। किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर क्यूब आता है या सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ क्वेश्चन में सेंटीमीटर चल रहा था, इसलिए हमने वॉल्यूम के आंसर में सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करा। तो इस तरह से आप ये थर्ड का फोर्थ पार्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में भी आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएं, जिसमें आपको लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू अलग अलग गिवन होगी। बस ये फोर्थ पार्ट में आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग नहीं दिया था, एरिया ऑफ बेस दिया था। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जो क्यूबाइड होता है उसका बेस रेक्टेंगुलर दिखता है, इसलिए एरिया ऑफ बेस में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिख रहे हैं, L इंटू बी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 960 सेंटीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम दे रखा है 960 सेंटीमीटर क्यूब, और आगे बोला है फाइंड करो हाइट। हाइट आपको फाइंड करनी है। लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं लेंथ की वैल्यू, क्यूबॉइड के लेंथ की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ की वैल्यू भी गिवन है, ब्रेड्थ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यू दी हैं, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी दिया था फर्स्ट लाइन में, तो वो भी लिख लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है क्वेश्चन में 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के नीचे हम इसका फार्मूला लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला, और इक्वल टू में 960। L 12 गिवन है क्वेश्चन में, B ब्रेड्थ 10 गिवन है, हाइट आपको फाइंड करना है इक्वल टू 960। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं मल्टीप्लाई वाले, ये लेफ्ट हैंड से जब राइट में जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड पे हाइट बच जाएगा, ये बचा हुआ h लिख देंगे, और इक्वल टू में आ जाएगा 960 डिवाइडेड बाय, ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें थी दोनों ये डिवाइड में आ गई, 12 इंटू 10, 10 की 0 और ऊपर की 0 कट जाएंगी, 12 8 जा 96। तो फाइनली हमें हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसके बचे हुए पार्ट भी सेम है, यहाँ पर हमने हाइट फाइंड करा था, तो रिमेनिंग पार्ट में लेंथ फाइंड करना होगा या फिर ब्रेड्थ फाइंड करना होगा। तो सेम स्टेप्स आप ये फॉलो करेंगे और इसी वे में सारे पार्ट्स इसके हो जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन में क्या कहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबिक सेंटीमीटर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था पीछे, एक किसी क्वेश्चन में यूनिट आई हुई थी सीसी। सीसी क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी से डिनोट करते हैं, या फिर हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देते हैं। ये तो सेंटीमीटर के पावर में 3 लिखो, या फिर आप उसे सीसी लिख दो, या फिर आप उसे फुल फॉर्म में लिख दो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीनिंग एक ही है। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, ये सेंटीमीटर क्यूब जो होती है वो तो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं पूछा कि आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली भी लिख सकता था वो, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिया। तो आप यहाँ याद रखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा है, हाउ मैनी वॉल्यूम ब्लॉक विल बी रिक्वायर्ड। आपको फाइंड करना है कि वॉल्यूम कितना है टू बिल्ड क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, क्यूब्स या फिर क्यूबॉइड बनाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम पता करना है आपने। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर दिया है। तो ये 3 चीज़ दी हैं। पहली चीज़ है लेंथ, लेंथ है आपकी 4,
ब्रेड्थ है आपकी 8 और हाइट है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो ये 3 चीज़ दी है और पूछा क्या है, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब मैंने आपको यूनिट भी लिख के दिखा दी, ये वॉल्यूम पूछ रहा है तो हम यहाँ वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है क्यूबॉइड में आती है, तो हमें यहाँ फार्मूला यूज़ करना है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच, जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे 4 इंटू 8 इंटू 7। तो यहाँ पर 8 इंटू 4 करेंगे 32, 32 इंटू 7, 7 टू जा 14, 224 आ गया और यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर पावर 3। तो ये जो यूनिट आई है इसी को वो कह रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा था कितना क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए, तो आंसर आ गया 224 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें वॉल्यूम चाहिए। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया है लेंथ ऑफ एज। यहाँ पर हमें एज दी है। अब एज किस में होती है, क्यूबॉइड में एज नहीं होती, एज जो होती है वो क्यूब में होती है। तो एज ऑफ क्यूब दे रखी है 0.2 मीटर और आपको फाइंड क्या करना था, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स वॉल्यूम। तो हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एज पावर 3। ये फार्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, जिसमें आप एज की वैल्यू क्या डालेंगे 0.2 और होल पावर में आएगा 3। तो 0.2 की पावर 3 करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। डेसिमल आपको बिफोर 3 डिजिट लगाना है। 1 डिजिट पहले यहाँ है, 1 डिजिट पहले यहाँ है, 1 डिजिट पहले यहाँ है, तो बिफोर 3 डिजिट हम डेसिमल लगाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 0.008 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा। क्वेश्चन में जो यूनिट दी थी वो क्या यूनिट दी थी, मीटर दी थी। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या है, मीटर। तो ये जो हमारा आंसर बना है ये मीटर में बना है। हमारा आंसर किस में आया, ये तो मीटर क्यूब में आया, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट क्या थी, मीटर थी, इसलिए आंसर मीटर क्यूब में आया। और पूछा क्या था क्वेश्चन में, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको वो कह रहा है कि आंसर तो आप क्यूबिक सेंटीमीटर में बताओ, तो ये मीटर क्यूब में क्यों ला रहे हैं हम। तो फिर ऐसे में क्या करना है आपने, आप यहाँ 0.008 जो है वो मीटर वाली यूनिट आ रही है, आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर हटा के 100 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मीटर क्यूब है तो यानी मीटर जो है वो 3 बार है, तो 100 भी हमें कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा। तब जाकर मीटर क्यूब की जगह आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर कितने मीटर हैं, पावर 3 होने का मतलब है 3 बार मीटर आ रहा है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो हर मीटर के लिए आपको यहाँ 100 यूज़ करना है और यूनिट क्या बन जाएगी फिर, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई जब इन सब से करेंगे तो ज़ीरो लग जाएंगी। कितनी ज़ीरो हैं यहाँ पर, 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। अब डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल यहाँ पर कितने डिजिट पहले था, 3 डिजिट, तो यहाँ पर हम बिफोर 3 डिजिट डेसिमल लगाएंगे और लास्ट की ज़ीरो को कट कर देंगे। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में बन गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर में। कैपेसिटी किसे कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ पॉट फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ पॉट का। वॉल्यूम ऑफ पॉट का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी आपको गिवन है क्वेश्चन में 7.5 सेंटीमीटर, हाइट भी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशंस जो हैं वो सेंटीमीटर में है और आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 की, 7.5 की और 12 की। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2160। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा
2160 सारे सेंटीमीटर में थे, तो आंसर किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको लीटर में करना है, तो लीटर में करने के लिए आपको यहाँ रिलेशन याद रखना है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। आपको सेंटीमीटर क्यूब से बदल कर लीटर में लाना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो हम जो है 2160 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो एक ज़ीरो तो आपकी कट जाएगी, जो 2 ज़ीरो बची उसकी जगह हम डेसिमल लगा देंगे, तो 2.16 लीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे 6 का। सेकंड पार्ट भी आपका सेम है, उसमें भी वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट L इंटू बी इंटू एच करके फाइनल आंसर आप फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 मेटेलिक क्यूब्स हैं जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मेटेलिक क्यूब्स है। अब क्यूब्स की जो साइड होती है हम उन्हें एजेस कहते हैं। क्यूब्स की साइड को हम क्या कहते हैं, एजेस। तो यहाँ पर एजेस दे रखी हैं 3 क्यूब्स की, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन में एज ऑफ फर्स्ट क्यूब। क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम नाम दे देते हैं एज ऑफ फर्स्ट क्यूब को A1। एज हम A से लिखते हैं, ये फर्स्ट क्यूब थी तो इसलिए A1 नाम दे दिया 6 सेंटीमीटर। एज ऑफ सेकंड क्यूब, इसको हम नेम दे देते हैं A2, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। एज ऑफ थर्ड क्यूब, इसको नेम दे देते हैं A3, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये 3 क्यूब्स हैं, इन तीनों क्यूब्स की साइडें जिसे एज बोलते हैं वो बता रखी है, कितनी कितनी है, 6, 8 और 10। और तीनों क्यूब्स को आपने क्या करा, मेल्ट। तो जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट का मतलब वॉल्यूम से होता है। मेल्ट मीन्स आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 क्यूब को मेल्ट करा एंड मेड इनटू ए सिंगल क्यूब, और उन्हें मेल्ट करके एक बना दी। तो 3 क्यूब्स को मेल्ट करके इनका जो मटेरियल निकला, इन्हें मेल्ट करके जो इनमें से मटेरियल निकला उससे आपने एक क्यूब बना ली। तो 3 क्यूब को मिलाकर एक क्यूब जो बनाओगे वो इससे बड़ी होगी, क्योंकि तीनों का मटेरियल सारा इसमें यूज़ हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है उन्हें प्लस करके ये जो न्यू सिंगल क्यूब बनी है इसके बराबर लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मेल्ट का मतलब वॉल्यूम से है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा नई वाली क्यूब का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो है उसका फार्मूला लगाते हैं। न्यू क्यूब का फार्मूला वॉल्यूम का क्या होगा, एज की पावर 3, जिसमें एज क्या लेंगे, एज हम न्यू क्यूब की वॉल्यूम लेंगे, न्यू क्यूब की एज लेंगे। न्यू क्यूब की एज तो हमारे पास है ही नहीं, हमने जिन 3 को मेल्ट करा था वो ये हैं। तो ये तो फर्स्ट की है और सेकंड की है और थर्ड की है, और नई क्यूब जो हमने बनाई उसकी एज कितनी है वो तो हमें फाइंड करने को कह रहा है वो क्वेश्चन में, फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब। तो जो ये एज ऑफ न्यू क्यूब है ये आपको फाइंड करनी है, तो इसमें आप एज ही लिखे रहने दें। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब में आप फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का फर्स्ट क्यूब की एज है A1, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज का क्यूब। यहाँ पर भी एज का क्यूब करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेकंड क्यूब की एज लेनी है जो कि A2 है, और थर्ड वाले में थर्ड क्यूब की एज लेनी है जो कि A3 है, और उसका क्यूब करेंगे। अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। लेफ्ट हैंड पे एज ऑफ न्यू क्यूब है जो हमें मालूम ही नहीं, तो ये तो हमें पता नहीं, तो ये हम ऐसे ही लिख देते हैं। क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड पे एज का क्यूब ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि न्यू क्यूब की एज हमारे पास नहीं है। राइट हैंड की बात करें तो A1 का क्यूब करना है, तो ये होगा 6 का क्यूब प्लस A2 8 का क्यूब हो गया प्लस A3 10 का क्यूब हो गया। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1000। 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 जा कितना होता है 64, फिर 64 की दोबारा 8 से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 512।
6 इंटू 6 करेंगे तो 36 होगा, 36 की दोबारा 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर हो जाएगा 216। अब हम इन सब को ऐड करेंगे, 216 को, 512 को और 1000 को। तो जब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1728। और लेफ्ट हैंड पे आपका क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड पे एज है जो हमें मालूम नहीं, किसकी एज, नई क्यूब जो बनाई थी मेल्ट करने के बाद उसकी एज। तो ये आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पावर 3 जो है उसे हटाना पड़ेगा। तो एज इज इक्वल टू पावर 3 हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, किसके ऊपर क्यूब रूट, 1728 के ऊपर। अब आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 1728 के, 1728 का प्राइम फैक्टर 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, 2 8 जा 16, ये 8 आया। अब 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3, 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया। जो तीन तीन चीज़ है उन्हें आप एक एक बार लेंगे, ये सिंगल 2 लेंगे, ये वाला सिंगल 2 लेंगे, और ये जो 3 बार 3 आ रहा है इसे सिंगल 3 लेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो बन जाएगा 12। तो यहाँ पर एज ऑफ न्यू क्यूब आ गई 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए यही कहा था, फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब। तो फाइनली यहाँ पर हमें एज ऑफ न्यू क्यूब कितनी मिल गई, 12 सेंटीमीटर मिल गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मैनी 3 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी फॉर्म बाय मेल्टिंग 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल। क्या बोला इन्होंने, एक आपकी बड़ी सी क्यूब है 15 सेंटीमीटर वाली, इसको आपको मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद जो इसमें से मटेरियल इकट्ठा होगा इसे मेल्ट करने के बाद, उसकी मदद से आप छोटी छोटी 3 सेंटीमीटर वाली कितनी क्यूब्स बना सकते हो। काउंटिंग पूछ रहा है कि इस एक को मेल्ट करने के बाद आप कितनी क्यूब्स बना सकते हो। नंबर ऑफ क्यूब्स आपको फाइंड करनी है। तो जब भी हाउ मैनी नंबर पूछता है, काउंटिंग पूछता है किसी चीज़ की, तो आपको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 तरह की क्यूब है, एक आपकी लार्जर क्यूब है जिसकी एज दे रखी है, हम लिख देते हैं एज ऑफ लार्जर क्यूब जो है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो उसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, वॉल्यूम क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मेल्ट की बात आई, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको पढ़ाया था 7th क्वेश्चन में, जब भी मेल्ट का मतलब मेल्ट आता है क्वेश्चन में तो उसका मीनिंग वॉल्यूम से होता है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, फार्मूला क्या होता है, एज क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला एज क्यूब, ए की पावर 3, तो 15 की पावर 3 हो जाएगा। तो 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 होगा, 225 की दोबारा 15 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3375, और यूनिट आएगी, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़ी वाली क्यूब का वॉल्यूम आ गया 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक ही बड़ी अकेली क्यूब का वॉल्यूम है। अब इसे हमने मेल्ट कर लिया है, और इसे मेल्ट करने के बाद छोटी छोटी क्यूब्स बनाई हैं। अब वो बताना है कितनी क्यूब्स बनी हैं। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं एज ऑफ स्मॉलर क्यूब भी दे रखी थी, एज ऑफ स्मॉलर क्यूब क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है एज ऑफ स्मॉलर क्यूब, वो आपको दिया था 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब जो आएगा वो फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, फार्मूला वही है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, एज की पावर 3। तो 3 की पावर 3 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, यहाँ पर आपके पास लार्जर क्यूब का भी वॉल्यूम आ गया, स्मॉलर क्यूब का भी वॉल्यूम आ गया। अब नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करनी थी जो आपने बनाई है बड़ी वाली को मेल्ट करके। नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, कितनी क्यूब्स बनी उसे फाइंड करने के लिए काउंटिंग पूछ रहा है तो डिवाइड करना है आपको। बड़ा वॉल्यूम ऊपर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन
वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब, जो एक स्मॉलर क्यूब है उसका क्या वॉल्यूम है उसे हम नीचे लेंगे डिवाइड में, और हम यहाँ पर इन्हें डिवाइड करेंगे। लार्जर क्यूब है 3375 डिवाइड बाय स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम है 27। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितनी क्यूब बनाई है। तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 125। यानी हमने छोटी छोटी कितनी क्यूब्स बनाई थी, 125 क्यूब्स बनाई थी इस एक को मेल्ट करके। तो जब भी काउंटिंग फाइंड करनी होगी कि कितनी क्यूब्स बनाई, तो याद रखें काउंटिंग मीन्स आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। लार्जर वॉल्यूम ऊपर लेंगे जो बड़ी क्यूब थी, और स्मॉलर वॉल्यूम नीचे लेंगे। इसी तरह सेम वे में क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है, वो भी आपका एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें क्यूब की जगह क्यूबाइड आ गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूबाइड निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच करके, फिर हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड भी निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच करके। सेम स्टेप्स फॉलो करके फाइनल आंसर हम 9 का भी फाइंड कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्लॉक, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ भी गिवन है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक गिवन है 5 सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन है रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, कितना हाइट गिवन है क्वेश्चन में 6। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन थी, तो हमने यहाँ तीनों लिख दी। और आगे बोला इज मेल्टेड, इस हम ब्लॉक को, ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक था क्यूबॉइड जैसा, रेक्टेंगुलर कहने का मतलब है ये क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड शेप का, क्योंकि इसमें तीन चीज़ आ गई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसे हमने मेल्ट करा, तो मेल्ट करने का मतलब है वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे सबसे पहले। जब मेल्ट वर्ड आ गया तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक फाइंड करेंगे हम। यहाँ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर हम तीनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 5 इंटू 6, 6 5 या 30, 30 इंटू 9 300। यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की। इसको मेल्ट करके रिकास्ट, रिकास्ट री वर्ड आ रहा है, री का मतलब होता है दोबारा से, री का मतलब दोबारा से। री एग्ज़ाम आपको पता होगा, री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम मीन्स आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, री एग्ज़ाम। तो री वर्ड मीन्स रिपीट करना दोबारा से। तो इसको मेल्ट करा और दोबारा से एक नई क्यूबॉइड बनाई जिसकी हाइट 10 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूँ फिगर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इस पुरानी वाली को मेल्ट करा और सिंगल नई क्यूबॉइड बनाई। तो हाइट है उसकी, हाइट किसकी हाइट, न्यू क्यूबॉइड की, नई वाली क्यूबॉइड की हाइट क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर। और वाइड मीन्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी गिवन है न्यू की, तो लिख देते हैं ब्रेड्थ ऑफ न्यू क्यूबॉइड भी गिवन है। कितनी गिवन है न्यू क्यूबॉइड की, 2 सेंटीमीटर। तो हाइट और ब्रेड्थ आपको गिवन है नई वाली की, और इन्होंने बोला था पुरानी वाली को मेल्ट करके नई वाली बनाई है। तो एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बना रहे हैं, तो जो सारा मटेरियल इस पुरानी वाली में निकला, कितना मटेरियल निकला, 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकला था। इतना वॉल्यूम सारा का सारा हमने मेल्ट करके दूसरी वाली में लगा दिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड था, फर्स्ट मीन्स पहली वाली, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड के, जो नई बनाई उसके बराबर होगा। क्योंकि हमने इसको मेल्ट करके जितना भी रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ, जितना भी मटेरियल इकट्ठा हुआ था वो सारा हमने नई में लगा दिया था। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कितना था, 300, और जो न्यू है उसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूले से हम लिखेंगे। तो 300 लेफ्ट हैंड पे पुरानी वाली का लिखा, लेंथ पता नहीं है हमें नई वाली की, ब्रेड्थ पता है हमें 2 सेंटीमीटर, हाइट भी हमें पता है 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 2 इंटू 10 डिवाइड में आ जाएंगे लेफ्ट हैंड पर, और राइट हैंड पर रह जाएगा लेंथ।
किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड, जो नई वाली थी। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 15। तो फाइनली हमें पता चल गया कि 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी जो हमने न्यू क्यूबॉइड बनाई थी। तो यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10th का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा।